तक मुख्यमंत्री आदित्यनाथ आश्वासन न दे दें कि नहीं ये नहीं होगा, लिखित रूप से आश्वासन, साफ आश्वासन माने वचन कि ये नहीं होगा, उसी के बाद तो बात आगे बढ़ेगी। उसके पैसे कैसे बढ़ जाएगी? ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है? जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। अब बात यूपी में छिड़े संत संग्राम की, जो अब खुलकर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद बनाम सरकार हो गई है। मामले में जमकर सियासत भी हो रही है। एक और अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थक, संत और विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और उसके बीच आज सीएम योगी ने इशारों ही इशारों में अभिमुक्तेश्वरानंद पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कालनेमी वाला तंज कसते हुए कहा कि कई ऐसे कालनेमी हैं जो धर्म के नाम पर सनातन को कमजोर करते हैं और उनकी कोशिश को वो नाकाम करेंगे, उनसे सतर्क रहना होगा। योगी ने दो टूक शब्दों में कहा कि एक संत के लिए, एक सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं होता। धर्म के अलावा एक संत का कुछ भी व्यक्तिगत नहीं होता है और किसी को भी परंपरा बाधित करने का अधिकार नहीं है। सीएम योगी ने अभिमुक्तेश्वरानंद का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में हर सवाल का जवाब दे दिया और जोरदार हमला बोल दिया। इधर सीएम योगी ने निशाना साधा तो उधर प्रयागराज में संगम तट पर 5 दिन से धरने पर बैठे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि सीएम योगी ने बात तो सही बोली, लेकिन स्वीकार नहीं कर पाए कि ये काम कौन कर रहा है, कौन लोग हैं इसके पीछे। साथ ही राष्ट्र धर्म वाले बयान पर कहा कि किस शास्त्र में लिखा है कि सबसे पहले राष्ट्र धर्म होता है। मेला प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि सनातन को उस दिन कमजोर किया गया था जब स्नान करने जा रहे संतों को पीटा गया था। उन्होंने कहा धर्म की रक्षा करनी है क्योंकि धर्म से बड़ी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती है। स्वामी जी, सोनीपत में सीएम योगी ने एक बयान दिया है, जो सन्यासी है उसके लिए राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा होता है। ये कहाँ, किस शास्त्र में लिखा है? किस शास्त्र में लिखा है उनसे पूछो, उस शास्त्र का नाम बताएं, वो पंक्ति बताएं। जिस तरह से सीएम योगी का बयान सामने आया है, उनका ये कहना है कि कुछ लोग धर्म को प्रॉपर्टी मान रहे हैं, ऐसे कालनेमी से हमें बच के रहना चाहिए। बात यह है कि धर्म जो है वो प्रॉपर्टी नहीं है तो क्या है? ऐसा है कि धर्म जो है सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। हमारा जीवन से भी बड़ा महत्व हमारे जीवन में धर्म का है, इसीलिए लोगों ने जान गंवा के भी धर्म की रक्षा की है। धर्म से बढ़कर के क्या प्रॉपर्टी और दूसरी हो सकती है, इसलिए उसकी तो रक्षा करनी ही करनी है। 4 करोड़ लोगों ने 18 तारीख को स्नान किया था। जो भी किया हो, हमने तो कोई गिनती की नहीं, उन्होंने किया होगा, बता रहे हैं। निशाना आप पर भी है, ये कहा जा रहा है, ये बयान आप पर निशाना साध रहा है। बात यह है कि हमारे ऊपर निशाना हो चाहे किसी के ऊपर निशाना हो, उनको शिकार करना है क्या कि निशाना साध रहे हैं? शिकारी हैं क्या वो कि निशाना साध रहे हैं? ऐसे बहुत से काल निशाना जो है धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए ही तो आचार्य का अपमान किया गया है। सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए ही तो सन्यासियों ब्रह्मचारियों को मारा गया है। सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए ही तो जो वेद पाठी है और धर्म, सनातन धर्म का ज्ञान करने के लिए गुरुकुल में आए बच्चे हैं, उनको मारा पीटा गया है ताकि कोई सनातन धर्म का अध्ययन करने के लिए ना आए, ताकि कमजोर हो जाए सनातन धर्म। ये जो एक्ट हुआ है मौनी अमावस्या को, ये वही तो एक्ट है जिससे सनातन धर्म कमजोर हो। बिल्कुल सही है। ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने आपको लेकर बात उन्होंने सही बोली, लेकिन स्वीकार नहीं कर पाए कि ये गलती कौन कर रहा है। सनातन धर्म को कमजोर करने का काम उनकी पुलिस ने किया है, उनके प्राधिकरण ने किया है। शंकराचार्य अपनी बात रख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सीएम ये बात कहे जरूर, लेकिन ये नहीं बोले कि उनका प्राधिकरण और उनका प्रशासन सनातन को कमजोर करने का काम कर रहा है। कैमरामैन फैजल पठान के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी न्यूज, प्रयागराज।
इससे पहले सीएम योगी ने शंकराचार्य का बिना नाम लिए संतों को संदेश दिया। सीएम योगी ने कहा कि एक संत और सन्यासी के लिए धर्म व राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं होता। धर्म के खिलाफ आचरण करने वाले कालनेमी होते हैं, जो धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने की साजिश रचते हैं। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठे हैं। आज उनके धरने का 5वां दिन है। उन्होंने ऐलान किया है कि वो कल बसंत पंचमी के दिन भी संगम में स्नान नहीं करेंगे। उधर प्रशासन की ओर से एक नया नोटिस जारी किया गया है। एक तरफ प्रशासन और अविमुक्तेश्वरानंद के बीच तकरार जारी है, तो वहीं यूपी की सियासत में भी उबाल। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पहले दिन से ही उनके साथ खड़ी दिख रही है। यहां तक कि अखिलेश यादव हर रोज उनके समर्थन में बयान दे रहे हैं। आज उनके दफ्तर के बाहर शंकराचार्य के समर्थन वाले होर्डिंग भी लगे दिखे। अब आपको बताते हैं कि मेला प्रशासन और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बीच जो तर्क दिए जा रहे हैं वो क्या है। मेला प्रशासन का कहना है कि बिना इजाजत के बग्गी क्यों लाए, जिस पर अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि जिस पर मैं सवार था वो बग्गी नहीं थी, बग्गी तो घोड़े खींचते हैं, जबकि वहां पर तो घोड़े थे ही नहीं। वहीं प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि आपकी वजह से श्रद्धालुओं को काफी दिक्कत हुई, जिस पर अविमुक्तेश्वरानंद ने जवाब दिया कि पुलिस ने वहां पर मौजूद संतों को पीटा और शंकराचार्य का घोर अपमान किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।